गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी शिवा को मैं स्कूल से लेकर के आई थी और मेरे फास्ट चल रहे नवरात्रि के 9 दिन के, तो और मिल्क आ गया था, मिल्क बॉयल कर रही थी। एंड टाइटल तो आपने देखा ही होगा, मैंने लिखा है कि आपको परेशान हो आप बहुत ज़्यादा ना, या कुछ भी हो तो किसी के आगे भी मत रोना या परेशान मत होना। जितना भी हो ना, रोना है या कुछ कहना है, आप भगवान के आगे कहना। ये कल मेरे साथ हुआ और कल ही मैंने ये चीज़ सुनी थी, मोटिवेशनल कोट एक मैम का था, एंड कल ही मेरे साथ हुआ। तो कल मैं जब दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी, इन 10 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अंदर ही अंदर, जाने क्यों, रीजंस हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं पूजा कर रही थी, तभी भगवान के आगे मैं पढ़ रही थी, एकदम से ऑटोमेटिकली मैं रोने लगी। तो भगवान से बोला कि भगवान क्यों, हमें लगता है हम कुछ चाह रहे होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, या हमारी सिचुएशंस हमारे विपरीत हो जाती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तब होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, परेशान होते हैं। बट परेशान हो तो किसके सामने हो? गॉड के सामने। वही कुछ बता पाएंगे, वही कुछ कर पाएंगे, बाकी हम सबसे कह नहीं सकते हैं किसी से, या कोई समझने को नहीं तैयार है। तो भगवान तो सुन रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को देख रहा है। बाकी आप अपने कर्म, अपनी मेहनत पे अड़िग रहो, डेफिनेटली चीज़ें होंगी। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सब कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं कम होती। मेरी मदर कह रही थी तुम्हें लगता था, कोई कह रहा था तो तुम लोग को लगता है स्कूल जाने लगते, स्कूल जाते तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती। भाई ये बच्चे सुबह तैयार ही नहीं हो पाते हैं, इनको तैयार करने में जस्ट अ मिनट शिवा इतना टाइम लग जाता है। देन खिलाना पिलाना एंड लेके जाना, वहाँ बैठना, फिर लेके आना, फिर इनको खिलाना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। मैं लिटरली क्या बताऊँ, जब ये स्कूल नहीं जाता था तब मैं रात को पढ़ लेती थी 2 से 3 बजे तक, है ना। मैं 4 से 5 घंटे आराम से पढ़ लेती थी, सारे काम के बाद। अब ये स्कूल जाने लगा है, तब से मुझे 2 घंटे निकालने में ना, मैं मैक्सिमम अपना कर रही हूँ, तब 2 घंटे निकालना, 2 घंटे भी ऐसे, 1 घंटे आफ्टरनून में और 1 घंटे स्कूल में बैठ के। तब 1 घंटे तो इसको समझाने में लग जाता है। स्कूल जाती हूँ, प्रॉपर समझाती हूँ। अब स्कूल जाके रुकती क्यों हूँ, पैम्परिंग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने स्कूलों में हालत देखी, पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, और बच्चे टीचर्स, भाई उनके पास 30-40 बच्चा है, वो थोड़े ना देखेगी आपके बच्चे को पैम्पर करती रहेगी। भाई थोड़ा बहुत करेगी, सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने। एडमिशन तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप अपने बच्चे का भी न्यू एडमिशन कराते हैं ना, तो प्रॉपर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा, आपको तसल्ली हो जाए कि आपका बच्चा वहाँ सेटल्ड हो गया, तभी आप वहाँ स्कूल जाना बंद करिए, या तो वेल सेटल्ड हो पहले से। जैसे मेरे केस में शिवा नहीं हो पा रहा है, इसमें रीज़न ये है कि शिवा हमेशा मेरे पास ही रहा है, और इससे आदत लग गई है एक तरह से मदर की। कुछ बच्चे जो नहीं होते बहुत ज़्यादा मम्मा के या पापा के, मम्मा के बिना रह लेते हैं थोड़ी बहुत दूर, वो बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट शिवा उनमें से नहीं है, उसको हर जगह नीचे जरा सा भी जाना होगा कहीं भी तो उंगली पकड़ के जाएगा। इस तरह वाली सिचुएशन होना, तो आप बिल्कुल, मैं बता रही हूँ 3 तारीख से मैं लगातार जा रही हूँ, उसके पहले भी गई थी, तो मैं देख रही हूँ, सेटल करवा रही हूँ उसको हर थोड़ी देर में, कि उसके अंदर कोई हीन भावना ना है, वो परेशान ना है। तो वो बच्चा ना, क्योंकि स्कूल वाले भी, मान लीजिए आप परेशान हो रहे हैं अपने एक बच्चे से, उनके पास तो 50 बच्चे हैं, है ना। ये बातें मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे रोते रहते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि रो तो नहीं रहे थे, वो बोल देते हैं नहीं रो नहीं रही थी, या कुछ है। अब भाई उनके पास भी इतने सारे बच्चे, उनकी क्या गलती है? पेरेंट्स फर्स्ट डे से ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले? आप बैठो, वेट करो, देखो बच्चा क्या है, आप अपनी आंखों से समझ पाओ, देख पाओ। मैं तो खैर ऐसा नहीं कर पाऊंगी, अभी 2 दिन से थोड़ा सेटल होना स्टार्ट हुआ है इसने, और मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं, जैसे 8 से 11 तक, पौने 11 तक स्कूल है, तो मैं 8:30 तक छोड़ती हूँ, 8:30 तक ले जाती हूँ, मनाती हूँ उसे, 8:45 तक ही क्लास में जाता है, फिर 10 बजे, 10:30 बजे, कभी 10:35 तक, तब तक मैं एक बार बीच में देख लेती हूँ ऊपर जाके, और एक बार क्या होता है कि 10:30 तक, तब लेके आती हूँ, ठीक है। तब बच्चा अब जब खुश हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है तब चीज़ों को हो पाएगा। आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो इस टॉपिक को, क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं ना, तो मेरे अपने ऐसे अनुभव हैं, ऐसे अपने एक्सपीरियंस हैं ना। अभी रात के 9 बजे हैं और मैं अपनी
ना अपनी पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। दूसरा, दोपहर में थोड़ा सा पढ़ा था लूसेंट। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँ, अभी इस समय NIOS का मैंने कहीं से अरेंज किया था। बात ये हुई पेमेंट वेमेंट करके सब कुछ करके मैंने कहीं से अरेंज किया था। अब बात ये हुई है कि लाइक सडनली कुछ हुआ, उनका अपना जो भी इशू था, मैं सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकती, बट उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी या हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इस वजह से NIOS का भी मैं इस समय नहीं कर पा रही हूँ। मैं फिर से पे करके फिर से लूँगी। अब जब मैं कर ही रही थी, अब पढ़ ही रही हूँ, अब मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे जो पे करना पड़ेगा करूँगी। बट मैं ये कह रही हूँ कि लोग आजकल कितना ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मतलब मैं लिटरली आपको बताऊँ, मान लीजिए कोई बैच इन फ्यूचर मैंने 3-4 सालों में कभी कुछ निकाला सीटेट का बैच, ठीक है, पेड बैच, तो फिर मान लीजिए कोई अगर बैच निकाला भी 100, 200, 300 रुपये का, जितने का भी मान लीजिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए 10 बच्चे मेरे से जुड़े या 5 बच्चे जुड़े, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन्हें गाइड करूं, अच्छे से समझाऊं। मेरा सिर्फ इतना मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे लाइक 200 रुपये, 300 रुपये, 400, 500, 600 रुपये ले लूँ, फिर उसके बाद मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा टीचिंग ना मन से करने वाला प्रोफेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है। और टीचिंग हर कोई देखिए मन से नहीं कर पाता है। कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ही बनते हैं। तो अगर आप भी टीचर बनिएगा ना, तो मन से, प्रोफेशन से करिएगा। आप सभी मेरे से कनेक्टेड है ना, तो मैं मन से चीज़ें आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ सब कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे लगता है ना कि भाई टीचर हूँ, मैं किसी का भला कर दूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। आप कनेक्ट हो पाओगे, मैं कनेक्ट हो पाऊँगी आपसे। अभी 1 घंटे की प्रिपरेशन करनी, ये आज का व्लॉग भी मैंने ऐड ऑन कर दिया। आज भी स्कूल गई थी, तो मैंने 1 घंटे वो कैब, जो कल आपको एक पेज मैंने शेयर किया था नीतू मैम का वॉल्यूम 1 का, वो पेज आज 100 वो कैब मैंने वहाँ बैठ के पढ़ ली। और टीचर्स भी बीच बीच में आ जाते हैं, मैम आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे क्या, आरो एरो बता दो, इसको बता दो, उसको बता दो। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू